वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड अकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रॉबर्ट गैने का अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में मैं आपको बताऊंगी कि रॉबर्ट जो गैने थे उन्होंने कौन सा जो सिद्धांत दिया था और जो अधिगम के प्रकार बताए थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले मैं उनका नाम लिखती हूँ, रॉबर्ट गैने। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। तो रॉबर्ट गैने थे जिन्होंने अधिगम के बारे में जो बताया था वो ये था कि अधिगम के 8 प्रकार, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हायरार्किकल ऑर्डर में है। तो उसमें जो बताया था वो अधिगम के 8 प्रकार बताए। अधिगम के 8 प्रकार में सबसे पहला था सांकेतिक सीखना, फिर था दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखना, तीसरा था सरल श्रृंखला के द्वारा सीखना, फिर शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना और समस्या समाधान सीखना, ठीक है। तो जो रॉबर्ट गैने ने जो 8 प्रकार बताए उसमें ये 8 प्रकार के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ये नीचे के जो 4 प्रकार हैं ये निम्न श्रेणी के हैं। इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता है। एक मिनट में इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हम कहाँ थे? यहाँ देखिए, ये जो 4 हैं नीचे के, ध्यान से देखिए, यहाँ पर तर्क का कोई स्थान नहीं होता और ये निम्न श्रेणी के होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ऐसे करके, तो जो ऊपर के हैं वो उच्चतम श्रेणी के होते हैं, इसमें तर्क का स्थान होता है, ठीक है। तो अधिगम के जो 8 प्रकार बताए हैं उसमें जो आप देखिए हायरार्किकल ऑर्डर में है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा जो चिंतन का स्तर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसमें हम तर्क वितर्क भी करने लगेंगे जैसे जैसे हम आगे की ओर जाते जाएंगे। लेकिन जब हम पहले की बात करते हैं यानी कि सांकेतिक सीखना, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रॉबर्ट गैने ने 1965 में एक बुक लिखी थी, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। उसमें ये सिद्धांत बताया था। अब देखिए, ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले हम संकेतों के माध्यम से ही सीखना शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम रोड पर जाते हैं तो रेड लाइट होती है, हम रेड लाइट देखकर रुक जाते हैं। वो क्या है? संकेत है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है इसमें कोई तर्क का स्थान तो नहीं है ना, ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है, ठीक है। तो इसमें जब भी हम सीखते हैं तो संकेतों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। और ये जो लिया गया है वो पावलोव के सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। इसमें तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता है और इसके अंतर्गत हम संकेतों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना यानी कि एसआर द्वारा सीखना। ये जो लिया गया है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से लिया गया है। उनके सिद्धांत का नाम ही है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, आपको याद होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैसे सीखते हैं? इसमें जो हमारा अधिगम होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे सामने उद्दीपक होता है और उद्दीपक के अनुसार ही हमारी अनुक्रिया होती है। उसी के हिसाब से हम अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। जो हमारा व्यवहार है वो उद्दीपन के द्वारा ही निर्धारित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, स्कूल में जब घंटी बजती है तो जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही बच्चे स्कूल का बैग उठाकर चलने लगते हैं, यानी कि छुट्टी हो गई, वो समझ जाते हैं। तो घंटी क्या है? उद्दीपक। अनुक्रिया क्या है? बच्चों का जाना, ठीक है। यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो उद्दीपक के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए रॉबर्ट गैने ने इसको अधिगम के दूसरे प्रकार में बताया और ये भी निम्न श्रेणी का होता है। मैंने आपको बताया कि जो शुरू के 4 होते हैं वो निम्न श्रेणी के होते हैं, इसमें तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं सरल श्रृंखला द्वारा सीखना। इसमें क्या होता है? श्रृंखला में बच्चा कैसे सीखेगा? जैसे एक श्रृंखला के माध्यम से सीखता है। ये जो लिया गया है वो गुथरी के सिद्धांत से लिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम बच्चों को जब शुरुआत में वर्णमाला सिखाते हैं, आपने पढ़ाया होगा तो आप जानते हैं कि अ आ इ ई ऐसे हम श्रृंखला में से बच्चों को सिखाते जाते हैं। सरल श्रृंखला में वो सीखता है। तो यही कहना चाहते थे रॉबर्ट गैने कि सबसे पहले बच्चे सांकेतिक रूप से सीखना शुरू करता है, उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा, फिर धीरे धीरे जैसे वो सीखने का क्रम बढ़ता जाता है, फिर सरल श्रृंखला के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद शाब्दिक साहचर्य सीखना। आपने देखा कि शाब्दिक साहचर्य सीखना यानी कि जैसे हम बच्चों को कविता पढ़ने के लिए देते हैं
कविता याद करवाते हैं, बच्चा सीख लेता है, कविता सुनाने लगता है, उसको याद हो जाती है। तो ये क्या है, शाब्दिक साहचर्य सीखना। ठीक है, इस तरीके से नंबर 4 भी हो गया। उसके बाद आता है विभेदीकरण सीखना। इसमें क्या होता है, बच्चा विभेद करना यानी कि भेद करना सीख जाता है। कैसे कि अगर हम बच्चों को रंगों में भेद करना सिखाएं, जैसे रंग दे दिए, रंगों में भेद करना। अगर हम बच्चों से पूछें कौन सा रेड कलर है, कौन सा ब्लैक कलर है, ब्राउन कौन सा है, तो बच्चा आराम से बता देगा। यानी कि विभेदीकरण द्वारा सीखना, विभेद करना सीख जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ, रॉबर्ट गैरी ने क्या कहा, अधिगम के 8 प्रकार बताए। तो कैसे बताए कि बच्चा डायरेक्टली नहीं सीखता है कि डायरेक्टली वो समस्या समाधान पर पहुँच जाएगा, ऐसे नहीं पहुँचता है। अधिगम एक हायरार्किकल ऑर्डर में होती है, पदानुक्रमित चलती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ भी अधिगम हो जाएगा। सबसे पहले संकेतों के द्वारा सीखता है, उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा। ये जो सिद्धांत दिया था, ये थॉर्नडाइक से लिया गया था कि हम उद्दीपक के द्वारा बच्चों को अनुक्रिया करवाते हैं, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और उस व्यवहार को वो सीख जाता है कि अगर उसके सामने उसी तरीके का कोई उद्दीपक आता है तो उसको व्यवहार करना आ जाता है। उसके बाद आता है सरल श्रृंखला सीखना, जैसे ABCD आपने सिखाई, वर्णमाला सिखाई, फिर वो श्रृंखला में सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद शाब्दिक साहचर्य, शब्दों के माध्यम से, ठीक है, उसे कविताएं याद हो जाती हैं, गिनती याद हो जाती है ना, वो बताना शुरू कर देता है। विभेदीकरण, अगर आपने कोई ऑप्शन दिए कि आप बताइए कि इसमें से कलर्स बताइए कौन कौन से हैं, इसमें भेद करिए। आपने कोई मैथ्स की शेप्स दे दी, मान लो आपने सर्कल दे दिया, आपने कोई रेक्टेंगुलर दे दिया, आपने कहा इसमें से बताओ कौन सा सर्कल है, कौन सा रेक्टेंगुलर है। बच्चा भेद करना सीख जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है संप्रत्यय सीखना। अब बच्चा जैसे जैसे आगे की तरफ जाता जा रहा है, तो क्या हुआ कि 5वें नंबर पर वो जैसे ही आया विभेदीकरण द्वारा सीखना, यानी कि वो भेद करना जैसे सीख जाता है, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है। कॉन्सेप्ट कैसे बना कि उसे पता चल गई कि ये रेड कलर है, ये ब्राउन कलर है, ये ब्लैक कलर है। अब उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ, कि ये रंग कैसे अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही शुरू के 4 निम्न स्तर के थे, ऊपर के 4 उच्च स्तर के थे, क्योंकि इसमें तर्क का स्थान आता है। तर्क के आधार पर ही वो विभेद करना सीखता है। जब वो विभेद करना सीख जाता है, उसका कॉन्सेप्ट बन जाता है। कॉन्सेप्ट के बाद नियम बनाना सीख जाता है। जैसे हमने उसे बताया कि जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट पहले उसने विभेद कर लिया, विभेद के बाद उसका कॉन्सेप्ट बन गया, कॉन्सेप्ट के बाद उसके नियम बनना शुरू हो जाते हैं, नियमों के द्वारा सीखना शुरू कर देता है। हम उसे बताते हैं, जैसे आप सेकेंडरी लेवल पर जाते हैं, आप साइंस पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें नियम होते हैं। हम बताएंगे साइंस में कि जल का ये सूत्र होता है, मतलब अलग अलग नियम मैथ्स में भी आते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उसके द्वारा हम बताते हैं। तो वो नियमों को सीखना नियमों के द्वारा सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद वो समस्या समाधान करना सीख जाता है। जब उसे नियम आ गए तो वो समस्या का समाधान फिर मतलब आप उसे मैथ्स की कोई प्रॉब्लम दीजिए, वो तुरंत सॉल्व कर देगा। ठीक है, वो समस्या समाधान करता भी बन जाता है, जैसे वो हायर ऑर्डर पे जाता है। यानी कि ये सबसे उच्च श्रेणी का, यानी कि समस्या समाधान करना उच्च श्रेणी का अधिगम होता है।